दोस्तों, मैं रेणु सैनी आपके अपने YouTube चैनल साइंस फिनिशर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारी क्लास है और आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन हैं। पहले मैंने कुछ टॉपिक पढ़ाए हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। अभी हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स से। जो भी टॉपिक है फिजिक्स के, उन सभी के जो भी क्वेश्चन बनते हो सारे क्वेश्चन एक बार हम देखेंगे। समथिंग 3 या 4 क्लास में कंप्लीट क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन O3 परत हमारी सुरक्षा करती है। किससे करती है? हमारी रक्षा किससे करती है? तो देखिए, ओजोन परत की बात आ रही है यहाँ पे कि ओजोन परत है वो किससे हमारी रक्षा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो पैराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उनसे हमारी रक्षा करती है। तो आंसर लिख देते हैं पैराबैंगनी किरणों से। ठीक है। तो अब बात जब ओजोन परत की आ गई है तो देख लेते हैं कि ओजोन परत जो होती है उसको किस में मापते हैं। तो O3 जो है परत है, इसकी जो इकाई होती है वो होती है डोब्सन, ठीक है। और ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली गैस कौन सी होती है? क्षति पहुंचाने वाली गैस, ओजोन को क्षति पहुंचाने वाली गैस तो CFC गैस है और क्लोराइड है। ये जो गैसें होती हैं इसको ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है, जिससे जो ओजोन परत है वो डैमेज होती है। फिर सबसे अधिक CFC जो इमिट है वो कौन सा देश करता है? इमिटिंग कंट्री, CONTRY। तो ये है कि सबसे सर्वाधिक CFC गैस को कौन सा जो देश है वो उत्सर्जित करता है। तो आ जाएगा अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। ये था ओजोन परत के बारे में कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। तो वो पैरामैग्नेटिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत को मापने की इकाई डोप्शन होती है। ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले गैस CFC है, Cl है, ठीक है। और CFC सर्वाधिक उत्सर्जित कौन सा देश करता है? तो वो करता है अमेरिका। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन में मैं 10 क्वेश्चन आपको करवाऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके बारे में जो भी जानकारी होगी वो सारी मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सूर्य की विकिरणों का पैराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता। कि सूर्य की जो विकिरणें हैं, पैराबैंगनी प्रकाश की जो किरणें हैं, अभी जो मैंने आपको बताया है कि सूर्य से आने वाले पैराबैंगनी जो किरणें हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणें वो किसकी वजह से हमारे वायुमंडल में नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ओजोन परत की वजह से नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार की विकिरणों का अवशोषण किया जाता है। तो वायुमंडल की जो ऊपर की परत है उसके द्वारा कौन सी विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? पैराबैंगनी किरणों का अवशोषण किया जाता है। कि इसमें ये टाइप्स हैं कि जो ओजोन परत है उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को में किसका उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि जो है दोष या मायोपिया को किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख देती हूँ। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, ये इसका सेकंड नेम है। मायोपिया को किसका यूज करके, किसका उपयोग करके या प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। ठीक किया जा सकता है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, उनका उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, पैराबैंगनी किरणों का। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है उसके लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो इसके लिए लेंस हम यूज करते हैं अवतल लेंस, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष में होता है क्या है, निकट की जो वस्तु है वो साफ दिखती है, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है मायोपिया, ठीक है। ये है निकट दृष्टि दोष के बारे में। इसके लिए लेंस यूज करते हैं अवतल लेंस। इसका ठीक कैसे किया जा सकता है? तो वो पैराबैंगनी किरणों का यूज करके इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना थर्ड क्वेश्चन, है अपना, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है, जिसको दीर्घ दृष्टि दोष होता है, दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का क्या पूछ रहा है, फोकस बिंदु के लिए निकट बिंदु होता है। व्यक्ति का निकट बिंदु कितनी दूरी तक वो देख सकता है, निकट बिंदु होता है। देखिए, जिसको दीर्घ दृष्टि दोष है वो कितनी दूरी तक देख सकता है, तो वो जो दूरी है वो हमें बतानी है। तो वो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर से अधिक। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है उसका जो बिंदु होता है देखने का वो होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर, डॉप्टर, या मैं इसको लिख सकती हूँ डायोप्टर, कैसे भी आ सकता है। डॉप्टर या डायोप्टर किसकी इकाई है? किसकी इकाई, डायोप्टर किसकी इकाई है? ये जब आपको लेंस पढ़ाया था तो मैं बताना भूल गई थी कि डायोप्टर जो होता है वो लेंस की इकाई होती है। देखिए, तो मैं लिख देती हूँ कि लेंस की क्षमता की इकाई होती है, लेंस की क्षमता की इकाई। लेंस की जो क्षमता होती है वो उसको जो हमें डायोप्टर में मेजर करते हैं, जैसे कि ओजोन परत को मेजर करते हैं डॉप्सन में, उसी तरीके से, ठीक है। तो लेंस की जो क्षमता होती है उसको किस में मापते हैं? उसको मानते हैं डायोप्टर में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि समुद्र में पानी के नीले होने का क्या कारण है? समुद्र के पानी का नीले होने का कारण क्या है? तो क्वेश्चन लिख देती हूँ, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना किसका कारण है? किसका कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जल अणुओं के द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है, ठीक है। कि जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि जल के अणुओं के द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? कि कोई दूरबीन है उसकी आवर्धन क्षमता को कैसे कम किया जा सकता है? कि किसी दूरबीन की आवर्धन क्षमता को कम कैसे किया जा सकता है?
कम कैसे किया जाता है? इसका राइट आंसर देख लेते हैं कि कोई दूरबीन है, उसकी आवर्धन क्षमता को अगर कम करना है तो उसके लिए नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर, आंखों की फोकस दूरी बढ़ाकर, नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर, नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ाकर, फोकस दूरी बढ़ाकर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी दूरबीन की आवर्धन क्षमता को कैसे कम किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ाकर। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लंबी जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, क्यों? तो इंद्रधनुष दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है? बोलते हैं कि अपवर्तन, परावर्तन है, प्रिज्म है, किसकी वजह से दिखाई देता है? फिर ये पूछ रहा है कि लंबी जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि जो जल के अणु हैं वो क्या काम करते हैं, वो एक प्रिज्म की तरह काम करते हैं। तो मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर देती हूँ। लंबी जल अणुओं के कारण, लंबी जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है इंद्रधनुष। आप लोगों को भी नहीं पता होगा, हिंदी थोड़ी वीक है। इंद्रधनुष दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है, क्यों? हमें बताना है कि इंद्रधनुष दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है। तो वर्षा की जो बूंदें हैं, लंबी बूंदें हैं, कतारें हैं, जैसे भी वर्षा हो रही है तो इंद्रधनुष दिखाई देने का कारण क्या होता है कि वो जो लंबी वर्षा की बूंदें हैं वो प्रिज्म की तरह या प्रिज्मों की तरह कार्य करती है, प्रिज्मों का काम करते हैं, प्रिज्मों का काम करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो प्रिज्मों का काम करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो देखिए, लैम्बर्ट जो नियम है वो संबंधित है प्रदीप्ति से। आंसर लिख देती हूँ मैं इसका, प्रदीप्ति से। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि वाहन चलाने हेतु दृश्य दर्पण होता है। तो जैसे कि आपको दर्पण पढ़ाया था, उसमें बताया था कि वाहनों के पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण होता है, फ्रंट दर्पण, मिरर कौन सा होता है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि वाहन चलाने हेतु दृश्य दर्पण, देखने का जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है। तो वाहन चलाने हेतु दृश्य दर्पण होता है, दृश्य दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है दृश्य देखने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आज के ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हुए। फिर कल अपना अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो ही टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए।